बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को तजुर्बेकार और उम्रदराज नेताओं ने ऐसी पटखनी दी कि वो चारों खाने नहीं बल्कि 40 खाने से भी पहले ही चित्त हो गए। राहुल और तेजस्वी की रणनीति मोदी और नीतीश के तजुर्बे के आगे इस कदर धराशाही हो गई कि सब कुछ धरा का धरा रह गया। कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई और आरजेडी पिछली बार जितनी सीटें लेकर आई थी उसमें से भी 50 सीटें हार गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में ये खेला हुआ कैसे? युवा लड़का लोगों को आखिर उम्रदराज मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कैसे पटखनी दे दी? क्यों बिहार के लोगों ने इस बार भी कांग्रेस और आरजेडी पर भरोसा नहीं किया? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। बिहार के नतीजे आपने देख लिए होंगे, लेकिन अब इन नतीजों के पीछे की वो रणनीति समझने का समय है जिससे कि बीजेपी और जेडीयू ने इतिहास रच दिया है। उस रणनीति को जानने की जरूरत है जिसे धरातल पर उतारकर मोदी और नीतीश ने राहुल और तेजस्वी को चक्रव्यूह में फंसाकर ये कह दिया कि जाइए अगली बार नई प्लानिंग के साथ आइएगा। आइए वीडियो में आज आपको एनडीए की वो रणनीति बताते हैं जिससे कि उसने बिहार को फिर से फतेह कर लिया है। साथ ही ये भी समझाते हैं कि कैसे महागठबंधन के ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे पहले तो बिहार चुनाव के इन नतीजों पर नजर दौड़ाइए और देखिए कि बिहार का ये नक्शा कैसे अब भगवा और हरे रंग में रंग चुका है। इस नक्शे को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो एक तरफा भगवा रंग का समंदर उतर आया हो और दूसरी तरफ हरे रंग से गुलजार जंगल हो। पूरे नक्शे में आपको ज्यादातर जगह भगवा और हरा रंग ही दिखाई देगा और यही तो रंग बिहार की सत्ता में भी चढ़ चुके हैं। भगवा रंग यानी कि बीजेपी और हरा रंग यानी कि जेडीयू। इन दोनों ही पार्टियों ने इस बार बिहार चुनाव में ऐसा गदर ढाया है कि 95 और 80 की स्ट्राइक रेट के साथ 70% से ज्यादा सीटें अपने पाले में ले गए हैं। रही सही कसर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पूरी कर दी। चिराग पासवान लगभग 20 सीटों के साथ बिहार में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। इस तरह से एनडीए में शामिल इन तीनों पार्टियों ने ही बिहार को 243 में से 190 से ज्यादा सीटें जितवा दी। वहीं एनडीए की बाकी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर एनडीए की कुल सीटें डबल सेंचुरी को पार कर गई हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टियों का 40 का आंकड़ा छूने में ही दम निकल गया। लालू परिवार वाली राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव में 50 सीटों का नुकसान हुआ और वो महज 30 से भी कम सीटों पर अपनी साख को बचा सकी। वहीं हर राज्य में डूबती कांग्रेस को बिहार वालों ने भी वोट का सहारा देना जरूरी नहीं समझा, लिहाजा कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो गई। इस तरह से गठबंधन की सीटों का जो फाइनल आंकड़ा रहा वो 40 से नीचे ही सिमट गया। ऐसे में अब ये समझते हैं हम आखिर एनडीए की वो कौन सी रणनीति थी जिसके चक्रव्यूह में फंसकर राहुल और तेजस्वी की पार्टी के उम्मीदवारों ने दम तोड़ दिया और जनता ने फिर से बिहार में एनडीए की बहार कर दी है। देखिए, सबसे बड़ी रणनीति जो एनडीए की रही वो थी महिलाओं को साधना। बिहार में सही मायनों में देखा जाए तो एनडीए की ये जीत महिलाओं की देन है। राज्य में 1951 के बाद इस बार सबसे ज्यादा 67.13% मतदान हुआ और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की ही रही। 71% महिलाओं ने बिहार में वोट किया था जो पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा रहा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने अपना पूरा फोकस इस बार महिलाओं पर ही रखा। नीतीश कुमार ने लगभग 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10,000 रुपए डालकर उन्हें व्यवसाय में आगे आने का जो संदेश दिया उसे महिलाओं ने स्वीकार किया। जीविका, आशा, ममता के बढ़े मानदेय ने भी महिलाओं का विश्वास और भरोसा जीता। इसके अलावा शराबबंदी, छात्रवृत्ति, नगर निकाय और पंचायत में 50% आरक्षण और नौकरियों में 35% आधी आबादी को मिले आरक्षण को लेकर महिलाओं का नीतीश सरकार पर जो विश्वास बना उस पर महिलाओं ने नीतीश सरकार को वोट के रूप में जमकर आशीर्वाद दिया और यही एनडीए की भारी भरकम जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रहा। वहीं महागठबंधन वाले इस फैक्टर को भुनाने में असमर्थ रहे। राहुल और तेजस्वी युवाओं के मुद्दे को तो उठाते रहे लेकिन महिलाओं का भरोसा जीतने में वो पिछड़ गए। एनडीए की दूसरी बड़ी रणनीति रही सरकार की योजनाओं से लाभ पाने वाले लाभार्थी। एनडीए सरकार ने अपनी अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभ पाने वाले 4 करोड़ लाभार्थियों का ग्रुप बनाया और यही ग्रुप एनडीए के लिए विनिंग प्लेटफॉर्म बना। सभी योजनाओं के लाभार्थियों ने वोटिंग के दिन अपना दिल खोल दिया और एनडीए के पक्ष में वोट की बाढ़ ला दी।
इसी के साथ ही चुनाव के मौके पर नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने जो बिहार की जनता को 125 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा दिया, वो भी महागठबंधन की सरकार में आने के सपनों को चकनाचूर कर गया। इन योजनाओं और तोहफों के साथ ही बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी भी लोगों को खूब भाई। सीट बंटवारे को लेकर चली खटपट ने जब चुनाव प्रचार में कोई असर नहीं डाला, तो वहीं से ही एनडीए ने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली थी। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब एक साथ कई रैलियां की, तो इससे एनडीए की एकता का संदेश गया। बीजेपी का लगातार नीतीश को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताना भी एनडीए के लिए फायदेमंद रहा। साथ ही उम्मीदवारों का अच्छा चयन और जल्दी उम्मीदवार घोषित करना भी एनडीए की सीटों में बढ़ोतरी का कारण बना। टिकट ना मिलने से नाराज नेताओं को मनाने में भी बीजेपी और जेडीयू कामयाब रहे, जिससे कि वोट कटने के खतरे से पार्टी बची रही। इसके अलावा कई जगह पर तो एनडीए ने अपने विरोधियों को ही दोस्त बना लिया। इन्हीं सब फैक्टर्स और रणनीति की वजह से आज बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। अब सवाल यह है कि महागठबंधन की हार आखिर क्यों हुई? आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े बड़े वादे और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बिहार में महागठबंधन की महाहार हो गई है? आइए इसका जवाब भी जानते हैं। इस पूरे चुनाव में महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण उनके दलों के बीच तालमेल का अभाव रहा। सीट बंटवारे को लेकर हुई खींचतान और मुख्यमंत्री के चेहरे पर हुई गहमा-गहमी से जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं गया। विरोधियों ने भी इस मुद्दे को जमकर उछाला, जिसका नुकसान कांग्रेस और आरजेडी दोनों को ही उठाना पड़ा। इसके अलावा नॉमिनेशन की अंतिम तारीख तक कई सीटों पर महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट देखी गई। वहीं महागठबंधन की चुनावी रणनीति में भी एकजुटता देखी नहीं गई। तेजस्वी यादव केवल अपने नौकरी वाले वादे पर फोकस करते रहे, जबकि कांग्रेस अपनी अलग गारंटीज और मुद्दों पर चल रही थी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नदारद रहा। कांग्रेस वोट चोरी और फर्जी वोटिंग जैसे मुद्दों पर ज्यादा बोल रही थी। वहीं तेजस्वी का मुख्य हमला नीतीश कुमार पर केंद्रित था। कांग्रेस ने बिहार से जुड़े मुद्दे उठाना जरूरी नहीं समझा और राहुल गांधी ने भी इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज नेता जहां बैक टू बैक चुनाव प्रचार में उतरे, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं जैसे राहुल गांधी ने ज्यादा चुनावी सभाएं की ही नहीं। इसका फायदा एनडीए को मिला। स्वर्ण और दलित वोट जिस तरह से कांग्रेस की तरफ देख रहे थे, उन्हें कांग्रेस की आलाकमान ने फिर से एनडीए की शरण में जाने को मजबूर कर दिया। वहीं महागठबंधन और कांग्रेस की हार के सबसे बड़े कारण रहे। कुल मिलाकर अब फिर से 5 साल के लिए महागठबंधन के नेताओं को विपक्ष में बैठना पड़ेगा और 5 साल बाद होने वाले चुनाव की रणनीति बनानी होगी। फिलहाल बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और शायद नीतीश कुमार फिर से ही बिहार की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। आप भी तैयार रहिए, क्योंकि अब तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम आरजेडी के नेता आ जाएंगे, ईवीएम को कोसेंगे, वोट चोरी पर सवाल उठाएंगे और तमाम तरीके के आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन जनता अपना फैसला दे चुकी है। प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बिहार के लोगों ने बना दी है और लोगों को विश्वास फिर से एनडीए पर ही रहा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही रहा। ये लोगों ने अपनी वोट से साबित कर दिया है। आपको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी की सबसे खास बात क्या लगती है, या फिर इस नतीजे को देखकर क्या आप भी हैरान रह गए? कमेंट सेक्शन में जुड़िएगा और जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।